ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को कुछ ही महीने शेष है। ऐसे में ममता बनर्जी के बैकअप पावर सेंटर बनकर उभर रहे शुभेंदु अधिकारी पर इन दिनों सभी की नजरें गड़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में परिवहन मंत्री है, लेकिन उन्होंने हाल में बगावत का जो झंडा बुलंद किया है, ममता दीदी की नींदें उड़ गई है। सियासी गलियारों में खबरों का बाजार गर्म है कि शुभेंदु बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आगामी विधानसभा चुनावों में अधिकारी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। शुभेंदु टीएमसी कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। फिलहाल उन 50 वर्षीय शुभेंदु अधिकारी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले से ताल्लुक रखने वाले, बतौर सांसद लो प्रोफाइल समझे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीते कुछ सालों में एक पावर सेंटर बनकर उभर रहे हैं। इसके पीछे उनकी मेहनत और सांगठनिक कौशल है। इसका शानदार उदाहरण ये है कि कभी लेफ्ट का गढ़ समझे जाने वाले पूर्वी मिदनापुर को अकेले अपने दम पर पिछले एक दशक में इसे अधिकारी परिवार का अभेद किला बना दिया है। पहले उनके पिता यहाँ से 3 बार सांसद रहे और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। वहीं शुभेंदु यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का एक भाई भी टीएमसी सांसद और एक भाई कोताई म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन है। शुभेंदु नंदीग्राम आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने ममता बनर्जी के लिए जनसंपर्क जुटाने के लिए जमकर पसीना बहाया था। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की लहर पर सवार होकर शुभेंदु 2009 में तमलुक सीट जीतकर लोकसभा पहुंचे और मजबूत सीपीआईएम के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को 1.43 लाख वोटों से पटकनी दी। 2014 में उन्हें फिर से लोकसभा के लिए चुना गया। पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी की कैबिनेट में परिवहन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कांती दक्षिण सीट से विधायक के तौर पर ही हाल के दिनों में शुभेंदु ने भूमि उछेड़ प्रतिरोध कमेटी की छतरी के नीचे नंदीग्राम में लेफ्ट सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण की कोशिश के खिलाफ जनसंपर्क जुटाया था। जमीनी आधार वाले नेता शुभेंदु को अपने पूर्ववर्ती लक्ष्मण सेठ की तरह ही हल्दिया पोर्ट टाउन पर मजबूत पकड़ रखने के लिए जाना जाता है। उन्हें आसपास के पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुलुरिया, बांकुरा और भीमरूम जिले में टीएमसी आधार का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी बढ़ती सियासी ताकत का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि शुभेंदु न सिर्फ अपने पूर्व मिदनापुर क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों के साथ साथ आसपास के कम से कम 7-8 जिलों में भी प्रभाव रखते हैं। अपने इसी बढ़ते प्रभाव के चलते शुभेंदु सीधे सीधे सीएम ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिना नाम लिए ममता को ललकारते हुए कहा था कि आपको जंग के मैदान में देखेंगे। वहीं शुभेंदु के समर्थक राज्य भर में आमरा दादा अनुगामी यानी हम दादा के अनुयायी है कि पोस्टर लगा रहे हैं, जो उनको सीधे सीधे ममता बनर्जी की टक्कर में लाकर खड़ा करता है। शुभेंदु की बढ़ती ताकत का अंदाजा पिछले साल ही चल गया था, जब उन्होंने खड़गपुर सदर उपचुनाव जीता था, वो भी ऐसे वक्त पर जबकि कुछ ही महीने पहले बीजेपी ने राज्य की 18 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के 2019 के लोकसभा के लिए निर्वाचन होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। टीएमसी कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए यहां से शुभेंदु को मैदान में उतारा और लोकसभा चुनाव के केवल 6 महीने बाद हुए इस उपचुनाव में शुभेंदु ने बीजेपी उम्मीदवार को 20,000 से ज्यादा मतों से पटकनी देकर अपनी धाक मनवाई। अब आते हैं उस वजह पर जिससे शुभेंदु का झुकाव बीजेपी की ओर हो रहा है। दरअसल शुभेंदु की नाराजगी ममता के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर है, जो विभिन्न जिलों में पार्टी संगठन पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में कड़ी मेहनत करने वाले शुभेंदु इससे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कई पार्टी कार्यक्रमों से खुद को अलग रखा, यहाँ तक कि वे कैबिनेट की बैठक में भी नहीं आए हैं, जबकि इनकी अध्यक्षता खुद ममता बनर्जी कर रही थी। इस स्थान पर शुभेंदु अपने गढ़ में होने वाले और राजनीतिक रैलियों में अधिक समय बिता रहे हैं। बीते दिन सहकारी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा कि वह कड़ी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचे हैं। न तो किसी ने उनका चयन किया है और न ही नामित किया है, बल्कि वह एक निर्वाचित नेता है। चूँकि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और जनजातीय क्षेत्र जंगल महल के साथ ही 7 से 8 जिले में शुभेंदु अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी और देश के पॉपुलर और प्रभावी चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उन्हें मनाने में जुटे हैं। लेकिन माना यही जा रहा है कि शुभेंदु अपने बागी तेवर छोड़ने के मूड में नहीं है। जल्दी उनके बीजेपी खेमे में जाने की खबर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक तुरुप का इक्का बनकर मैदान में उतरेंगे और ममता के गढ़ में सेंध लगाएंगे। पॉलिटिक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।